नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं अर्ली प्राइम टाइम शो 4 का फायर। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। दिन भर की खबरों का पूरा फैक्ट चेक, रिसर्च और वीडियो सबूतों के साथ एक एक खबर आपके सामने होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ है श्वेता भट्टाचार्य। कुदरत का क्रोध आज जो आप देखेंगे, पहले शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। आपको दिखाएंगे कैसे भूकंप के कहर से शहर खंडहर में तब्दील हो गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। खौफनाक तस्वीरों के बाद आपको पहाड़ों का गुस्सा भी दिखाएंगे। जब पहाड़ दरके तो कैसे शहर बर्बाद हो गया, लोगों में मचा हाहाकार। लेकिन सबसे पहले देखिए इस वक्त की 50 अपडेटेड हेडलाइंस। ताइवान के यूली इलाके में भूकंप के तेज झटके। भूकंप से गिरी 7 से 11 इमारतें। बिल्डिंग से लोगों का रेस्क्यू जारी। ताइवान में भूकंप के बाद मची अफरा तफरी। इधर उधर भागते नजर आए लोग। राजधानी समेत कई हिस्सों में 7.2 की तीव्रता से भूकंप आया। ताइवान में कल भी आए थे भूकंप के जबरदस्त झटके। 6.4 की तीव्रता से हिली थी धरती। ताइतुंग काउंटी के उत्तर में भूकंप का केंद्र बताया गया। ताइवान में पिछले 24 घंटे में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। हर जगह दिखा तबाही का मंजर। सड़कों पर दरारें नजर आई। ताइवान में भूकंप के बाद 2 भागों में बटा पुल। फंसे कई लोग। सामने आया भयानक वीडियो। जापान में तूफान नानमाडोल का अलर्ट जारी। 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। दक्षिणी जापान में शक्तिशाली तूफान ने दस्तक दी है। कई इलाकों की बिजली गुल हुई है। हवाई सेवा रोकी गई है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। अलास्का में तेज तूफान के टकराने के बाद कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति देखने को मिली है। पानी में बहता दिखा कई घर। 50 साल की सबसे घातक बाढ़ बताई जा रही है। इटली में बाढ़ से तबाही का मंजर देखने को मिला है। प्रभावित इलाके में लोग अपने घरों को ठीक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना भी घटी है। अब तक देश में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। क्रोएशिया में ऊपा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई दिनों से लगातार बारिश के चलते क्रोएशिया में बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वीडियो मामले में एक्शन। पुलिस ने आरोपी लड़की को हिरासत में लिया। लड़की पर साथी छात्राओं का आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंची टाइम्स नाउ नवभारत की टीम। छात्रों ने कहा उनको यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। आवाज दबाने की कोशिशें। लड़कियों ने नवभारत से कहा 60 से ज्यादा लड़कियों के एमएमएस बनाए गए। पैसों के लिए लड़कों को वीडियो बनाकर भेजती थी। उसके साथ 4 और लड़कियां भी शामिल। टाइम्स नाउ नवभारत के पास एफआईआर की कॉपी। आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया केस। आईपीसी 354C के तहत भी केस दर्ज। शिमला पहुंची मोहाली पुलिस। हिमाचल पुलिस की मदद से आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हंगामे के बाद माहौल शांत। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर सुरक्षा बढ़ाई गई। एमएमएस कांड पर सीएम भगवंत मान ने अफवाहों से बचने की अपील की। कहा मैं प्रशासन के संपर्क में हूं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण। पंजाब महिला आयोग ने एमएमएस कांड मामले में संज्ञान लिया। अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने कहा खुदकुशी की खबरें गलत हैं। मनीषा गुलाटी ने कहा मामले की पूरी जांच होगी। आरोपी छात्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एमएमएस कांड पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ट्वीट। कहा छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाना शर्मनाक है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आपके राष्ट्रीय सम्मेलन से सीएम अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर हमला। कहा भ्रष्टाचार नहीं, हमें रोकने के लिए केस दर्ज किए गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा फ्री योजना से कोई कर्ज नहीं होता। आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की लगातार कोशिश हो रही है। आपके लोग कट्टर ईमानदार हैं। कान्हा की तरह राक्षसों का वध कर रही है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने कहा हम पर झूठे आरोप लगाए गए। 169 फर्जी केस लगाए गए। 135 केस में हम बरी हुए। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा दिल्ली सरकार पर 3000 करोड़ का कर्जा। सत्ता के गुरूर में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। एक्साइज चोर खुद को माखन चोर समझने लगे हैं। केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कहा केजरीवाल की बातें झूठ का पुलिंदा हैं। वो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। संबित पात्रा ने कहा शराब में कट लेने वाला खुद को माखन चोर समझ रहा है। 2 राज्यों में जीतकर केजरीवाल सोचते हैं मैं भगवान हो गया। आप सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मंत्री। सब रंगे हाथों पकड़े गए। मोहल्ला क्लिनिक में कोई इंतजामात नहीं। संबित पात्रा का आरोप केजरीवाल को सब पता है कि भ्रष्टाचार कहां हुआ। इसीलिए किसी फाइल में केजरीवाल ने साइन नहीं किया। बीजेपी ने कहा केजरीवाल जी आप बौखलाए हुए हैं। घोटाले से देश नंबर 1 नहीं बनेगा। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का केजरीवाल पर हमला। कहा आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की पार्टी है। केजरीवाल सरकार विज्ञापन की सरकार है। पटना के मोहम्मदपुर में पत्नी के साथ मिलकर माता पिता की पिटाई करते शख्स नजर आया। संपत्ति को लेकर विवाद था। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है।
ओडिशा के भद्रक में शताब्दी ट्रेन पटरी से उतर आई स्टेशन यार्ड के पास ट्रेन के बैल से टकराने पर यह हादसा हुआ है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। चंपावत जिले में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। घाट के किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अपील की गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रुद्रपुर की कल्याणी नदी उफान पर है। प्रशासन ने सभी से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। एलजी मनोज सिन्हा ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में किया सिनेमा हॉल का उद्घाटन। आतंकवाद ग्रस्त इलाका है पुलवामा। गिब्राल्टर में पूरा हुआ जहाज को समुद्र में डुबोने का काम। हादसे के बाद 28 अगस्त से तट पर फंसा था जहाज। वियना में सड़क पर उतरे 30,000 से ज्यादा लोग। महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। वेस्ट बैंक के मासफर यता में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा कर्मियों से झड़प देखने को मिली है। वेस्ट बैंक में तनाव की स्थिति फिर देखने को मिल रही है। कोलोराडो में हवा में टकराए 2 छोटे विमान। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर। टक्कर की जांच जारी। स्पेन में एक बार फिर शुरू हुआ सैन माताओ फेस्टिवल। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण था बंद। हजारों लोग ने लिया हिस्सा। जयपुर में कांग्रेस की बैठक में अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी के नाम पर सहमत हुए हैं नेता। चुनाव में वोटिंग के लिए चुने गए प्रतिनिधिमंडल ने राहुल को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया। जेडीयू नेता ललन सिंह ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के संकेत दिए। कहा नीतीश और अखिलेश का गठजोड़ यूपी में बीजेपी को मात दे सकता है। 2024 में यूपी से चुनाव लड़ने का दिया हिंट। नीतीश के यूपी में चुनाव लड़ने पर सुशील मोदी का बयान। का अखिलेश ने आमंत्रित किया है। नीतीश की जमानत भी जब्त हो जाएगी। महिलाओं के आरक्षण को लेकर बोले शरद पवार। कहा उत्तर भारत और संसद की मानसिकता अभी भी महिला आरक्षण के अनुकूल नहीं। एसीबी के एफआईआर में अमानतुल्लाह पर आरोप। अमानतुल्लाह के बेटे ने भीड़ जुटाई। अमानतुल्लाह खान की पत्नी पर भी आरोप। एसीबी अफसरों से बदसलूकी का मामला। पुलिस से 4 लोगों को हिरासत में लिया। 16 सितंबर को एसीबी अफसरों से हाथापाई की गई थी। मदरसे के सर्वे के समर्थन में दारुल उलूम देवबंद। मदनी ने कहा मदरसे के सर्वे से घबराने की जरूरत नहीं। सर्वे कराना सरकार का अधिकार। जमीयत के प्रमुख अरशद मदनी ने कहा सरकार के सभी सवालों का जवाब दीजिए। सरकार हमारी है। हम सभी नियमों को मानेंगे। जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी ने बैठक से पहले अपना वीडियो जो है उसको ट्वीट किया। कहा मदरसा चलाने के लिए सरकार से किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी क्रॉस कंट्री इस्लाम रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ मैराथन का आयोजन। तो बड़ी खबर के साथ विस्तार से हम खबरों की शुरुआत करने जा रहे हैं। ताइवान में देखिए भूकंप के झटकों का एक नया वीडियो सामने आया है। ताइवान के शहर यूली में भूकंप से 7 से 11 इमारतें गिर गई हैं, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ताइवान की राजधानी समेत कई हिस्सों में 7.2 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर ये ताइवान से हम आपको बता रहे हैं। यूली शहर में देखिए बहुत ज्यादा तबाही वहां पर हुई है। अब तक बताया जा रहा है पिछले कुछ दिनों में ताइवान की अगर बात करते हैं कई बार 100 से ज्यादा बार पिछले 24 घंटों में ही झटके महसूस किए गए हैं। और इसी वजह से अभी स्थिति जो है वो बहुत भयावह बनी हुई है। तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। 桥上有车子啊，这个都。 तरीके से लोग जो है इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। लोगों की चीख पुकार आपको सुनाई देगी। और यहीं पर बताया जा रहा है कि 7 से 11 ऐसी बिल्डिंग थी जो कि धाराशायी हो गई है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जो है वो चल रहा है। वहीं जो ये घरों के भीतर की तस्वीर आ रही है वो बता रही है कि कितनी तीव्रता से ये भूकंप के झटके जो है वहां पर महसूस किए गए। 7.2 की तीव्रता से भूकंप के झटके जो है वो ताजा झटके जो है महसूस किए गए हैं। कल से आज तक बात करें तो 100 छोटे बड़े झटके जो है ताइवान में लोगों ने महसूस किया है, जिसे देखते हुए सुनामी का अलर्ट भी वहां पर जारी कर दिया गया है। और ये देखिए सड़कें जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। इधर उधर पूरा सामान जो है वो बिखरा हुआ नजर आता है। लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए, क्योंकि हैरानी लोगों को हुई थी कि आखिर इस तरह की स्थिति का सामना वो कर रहे हैं। और उसके बाद कोशिशें यहाँ पर ये की जा रही थी कि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें। ताइवान में आई भूकंप की लाइव तस्वीरें देखिए। सड़कों पर धुएं का गुब्बार है। लोग संतुलन खोकर गिर रहे हैं।
दुपहिया वाहन भी नीचे गिरे हैं। कैमरा घूमा तो बड़ी तबाही दिखाई दी। यहाँ एक बहुमंजिला इमारत भूकंप के कारण ढह गई। ताइवान में भूकंप ने भारी तबाही मचाई, कई इमारतें गिर गईं और अब इसे लेकर जापान ने ताइवान के पास स्थित आइलैंड में सुनामी की चेतावनी जारी की है। भूकंप की वजह से अभी भी समंदर में लहरें उफान रही है। ताइवान में पिछले कुछ घंटों में कई भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के बाद तबाही की तस्वीरें देखिए कैसे भूकंप की वजह से पूरा का पूरा पुल 2 हिस्सों में टूट गया। भूकंप के कारण सड़कों पर दरारें आ गई। ताइवान का ये पूरा का पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। चारों ओर मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा है। ताइवान में आए भूकंप से वहाँ के लोग खौफ में हैं। हमने ये आज की तस्वीर आपको दिखाई। ताइवान में शनिवार को भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। देखिए, भूकंप के झटकों की वजह से लोगों को घरों में जब वो मौजूद थे तो उन्होंने देखा कि किस तरह से सारा का सारा सामान जो है वो हिलने लगा, दीवारों पर दरारें पड़ गई थी। दिखाते हैं। ताइवान में कितना तेज भूकंप आया, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। देखिए कैसे 6.5 की तीव्रता से आए इस भूकंप की वजह से पुल के अंदर भरे पानी में लहरें उठने लगी। शनिवार शाम को यहाँ धरती इतनी तेज हिली कि हर कोई डर गया। अचानक आए भूकंप की वजह से लोगों के घरों की दीवारें हिलने लगी। घर के अंदर टंगा सामान भी हिलने लगा। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में ताइतुंग काउंटी में गुआनशान टाउनशिप के पास था। भूकंप की वजह से रेल सेवा बाधित हो गई, जबकि कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। भूकंप की वजह से दक्षिणी काओशुंग शहर में मेट्रो सिस्टम अस्थायी रूप से रोक दिया गया। शनिवार शाम को दक्षिण पूर्वी ताइवान में आया भूकंप इतना जबरदस्त था कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ताइवान में आए इस भूकंप से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और देखिए, तस्वीरें लगातार निकलकर वहां से सामने आ रही हैं जब तबाही का मंजर इस भूकंप के झटकों के बाद देखने को मिला था। और किस तरह की तस्वीरें यहां पर आई हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल कोशिशें यहां पर ये की जा रही हैं कि जो लोग घरों के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद थे उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। और ये तस्वीरें आपके सामने ट्रेन की हैं जो वहां पर भूकंप के झटके जब महसूस किए गए थे तो इस तरह का मंजर वहां पर स्टेशन पर देखने को मिला। ये पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो हिलती आपको नजर आएगी। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, आपको समझ में आएगा कि 7.2 की तीव्रता से भूकंप के झटके जब महसूस किए गए तो वहां पर हालात कैसे होंगे, लोगों में दहशत का माहौल कैसा होगा, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो हिलती हुई आपको नजर आएगी और जो लोग वहां पर मौजूद थे वो अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ये पेड़ गिरने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई कि कैसे पूरा का पूरा एक जो पुल है वो बीच से ही टूट गया था और आधा हिस्सा पुल का जो है वो उल्टा पड़ा हुआ था। तो ये जो तस्वीरें ताइवान से आ रही हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि वहां इस वक्त किस तरीके का भयावह मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ताइवान के ही यूली शहर में बताया जा रहा है कि 7 से 11 इमारतें जमींदोज हुई हैं, धाराशायी हुई हैं। वहां पर बचाव दल काम कर रहा है। ये देखिए किस तरीके से ये ट्रेन हिलती हुई नजर आ रही है। जो यात्री प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं वो किस तरीके से नीचे बैठ गए हैं और खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अगर किसी भी इलाके की वहां स्थिति देखेंगे तो वहां पर बरखा यही नजर आ रहा है कि लोग डरे हुए हैं और वो अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हुए। ये तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये ताइवान की यूली शहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अभी मोटरसाइकिल से, अपनी बाइक से, स्कूटर से लोग निकल रहे थे, दोपहिया वाहन से, और एकाएक कतारबद्ध पेड़ नीचे गिरने लगते हैं। ऊपर से नीचे पत्थर आप आते हुए देख रहे हैं। ऐसे में इन लोगों का अभी तक जो तस्वीरें बता रही हैं, कहीं ना कहीं लोग वहीं फंस गए थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे, पेड़ ऊपर गिरे हैं, लोग वहीं फंस गए, वहीं उनका वो दोपहिया वाहन रुक गया। बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें डराती हैं। ये कैसी कुदरत की मार है, सवाल यही है हर इंसान के मन में, क्योंकि देखिए 24 घंटे में 100 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जो ताज़ा अभी झटके हैं वो 7.2 तीव्रता उनकी मापी गई है। ताइवान के यूली शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कैजुअलिटी से जुड़ी कोई अपडेट सामने नहीं आई है। फिलहाल राहत बचाव कार्य ताइवान में अलग अलग जगहों पर चल रहा है और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित
सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। समुद्री तूफान नानमाडोल कहां तबाही मचाने को बेताब है, ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। समंदर में उठती इन लहरों को देखिए जो धीरे धीरे विकराल होती जा रही है। तस्वीरें जापान की है जो कुदरत की प्रचंड मार झेल रहा है। एक और नानमोडाल तूफान तेजी से जापान की ओर बढ़ रहा है जो लगातार विनाशकारी होता जा रहा है। तो वहीं ताइवान में आए भूकंप के बाद सुनामी का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि प्रशासन ने सुनामी का अलर्ट जारी करने के कुछ घंटों बाद ही अलर्ट विड्रॉ कर लिया। फिर भी एहतियातन मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। जापान के दक्षिण क्षेत्र में मौसम तेजी से बिगड़ गया है। साउथ क्यूशू द्वीप में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। क्यूशू द्वीप में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। नानमाडोल टाइफून तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। शक्तिशाली तूफान की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है, जबकि सड़क और हवाई यातायात भी प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे जापान के लिए भारी साबित हो सकते हैं। जापान की तस्वीर आपने देखी। अब बात उत्तराखंड की कर ले। उत्तराखंड के रुद्रपुर में लगातार भारी बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। बारिश की वजह से पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं और शहर के अंदर लबालब पानी भरा हुआ है। उत्तराखंड में पहाड़ों में हो रही बारिश अब लोगों को डरा रही है। पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण मलबा नीचे की तरफ आ रहा है और पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ों से मलबा गिरने की ये तस्वीर रुद्रपुर से सामने आई है। पहाड़ों में बारिश ऐसी तबाही लाई कि शहर में हालात बद से बदतर हो गए हैं। नदी किनारे जितने भी घर हैं, ये लोग अपना घर खाली कर दें, ऊंचे स्थानों पर आ जाए। अब रुद्रपुर शहर का हाल देखिए। यहाँ गलियों और सड़कों में 4 फीट से ज्यादा पानी भर आया है। भूत बंगला में पानी के कारण 1 दर्जन से ज्यादा लोग अपने घरों में फंस गए हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है। लगातार हो रही बारिश के कारण रुद्रपुर की बस्तियां और बाजार पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। कल्याणी नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। नदियों के बहाव पर नजर रखी जा रही है। साथ ही राहत की टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक शहर और उसके आसपास इलाकों में भारी बारिश के आसार बन सकते हैं। और खबर औरंगाबाद से आ रही है, जहां पर बस में भीषण आग लग गई और वक्त पर यात्रियों को बाहर निकाला गया है। बड़ी खबर आ रही है, लेकिन आग में हताहत कोई नहीं हुआ, ये राहत की बात रही है। औरंगाबाद में दरअसल बताया गया कि एक बस जो थी उसमें भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर आपके सामने, कैसे धू धू कर ये बस जो है वो जल उठी, लेकिन यात्री सुरक्षित बाहर निकाल दिए गए। तो औरंगाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस में भीषण आग लगी है, वक्त पर यात्रियों को बाहर निकाला गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये एक गनीमत वाली बात है। वहीं काले धुएं का गुब्बार आप देखिए, एकाएक इस बस में आग लग जाती है और जानकारी है कि कुछ ही यात्री इसमें सवार थे जो समय रहते बाहर निकल गए और इस आग की चपेट में आने से बच गए। और अगली खबर पटना से है। पटना में एक कलयुगी बेटे की बेरहम करतूत देखने को मिली है। अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता को जमकर पीटा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के पटना से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ अपने माता पिता को पीटते हुए बेटा और बहू कैमरे में कैद हो गए। देखिए कैसे बेटा अपनी मां पर हाथ चला रहा है, साथ में उसकी पत्नी भी अपनी सास को पीट रही है। मार खाते हुई बुजुर्ग महिला जमीन पर गिर जाती है। तभी महिला का पति बीच बचाव के लिए आता है और अपने बेटे और बहू को धक्का देकर अपनी पत्नी से दूर करता है। बुजुर्ग महिला भी जवाब में लाठी चलाती है, लेकिन तभी उसका बेटा अपने पिता को बुरी तरह से एक के बाद एक थप्पड़ जड़ने लगता है और गुस्से में वो ईंट उठाकर अपनी मां की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने पिता को भी धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। ये पूरी घटना मोहम्मदपुर गांव की बताई जा रही है। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर इस कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने माता पिता की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस घटना में संगीता देवी नाम की बुजुर्ग महिला बुरी तरह से घायल हो गई है, जिन्हें इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है। घायल महिला ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ नौबतपुर थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। और आपके विधायक अमनतुल्लाह के करीबी इमाम कौसर सिद्दीकी के घर से 2 डायरी मिली है। एसीबी अब अमनतुल्लाह से इस विषय में पूछताछ कर रही है। लाल रंग की डायरी
जिसमें कई अहम जानकारियां मिली हैं। इसमें हाथ से लिखी गई नकद की एंट्री है जो 4 करोड़ की है, अमानतुल्लाह के नाम पर है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी अलग अलग एंट्री हैं जिसमें लाखों रुपए इन राज्यों में भेजे गए। ये जानकारी इन डायरीज में गुजरात के लिए देखिए 5 करोड़ 60 लाख कैश की एंट्री दर्ज है। गुजरात में चुनाव है हाल ही में और बीजेपी लगातार ये बात उठा ही रही है। तेलंगाना, उत्तराखंड में भी पैसे भेजे जाने की एंट्री मिली है। इसके अलावा देखिए दुबई, सऊदी से मिले लाखों रकम का भी जिक्र इन डायरीज में है जो एसीबी के हाथ लग चुकी हैं। एसीबी को हवाला नेटवर्क का शक है इस मामले में। फरार इमाम कौसर की अमानतुल्लाह के साथ कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। इमाम कौसर आम आदमी पार्टी का भी नेता बताया जा रहा है। एसीबी के मुताबिक इमाम कौसर अमानतुल्लाह का बैगमैन है। तो अब इमाम कौसर से जो है वो इस मामले में पूछताछ होगी। डायरी जो मिली है उसमें कई तरह की एंट्रीज जो है वो सामने आई है जिसको लेकर अमानतुल्लाह से पूछताछ हो रही है। और मोहित होम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। एक के बाद एक देखिए कई नाम मोहित यहां पर सामने आ रहे हैं। अब जब जांच धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही है, कल ये भी खुलासा हुआ था कि अमानतुल्लाह ने अपने करीबी के घर पे 12 लाख रुपए रखवाए, पिस्टल रखवाई। अब क्या कुछ सामने आता हुआ? देखिए जो कौसर है उसके घर पे भी एसीबी ने रेड की थी और वहां से भी एसीबी को जो है कैश और हथियार बरामद हुए हैं। कौसर हालांकि फरार है, उसकी लास्ट लोकेशन जो है तेलंगाना और फिर बिहार में मिली है और वहां पे जो है लोकल पुलिस समेत एसीबी की टीम जो है वो वहां पहुंच रही है रेड डालने के लिए और कौसर की गिरफ्तारी के लिए। पुलिस का कहना है कि बेहद जल्द कौसर को भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कौसर के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं कि कौसर को अमानतुल्लाह का बैगमैन बताया गया, यानी कि कौसर जो जितना भी पैसा अमानतुल्लाह के पास आता था उसकी एंट्री कौसर करता था। कौसर के घर से 2 डायरी बरामद हुई है, लाल रंग की और सफेद रंग की। इन डायरियों में हवाला ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गया है, दुबई से पैसा जो आया उसके बारे में बताया गया और एक एक रकम लिखी गई है, डेट वाइज डेट, किस डेट को कितना पैसा मिला है। लाखों की तादाद में जो है वो पैसा है, करोड़ों टोटल अमाउंट करें तो ये पैसा करोड़ों में पहुंचता है। एक एक करके एंट्री है कि कौन सी डेट को 50 लाख रुपए आए, कौन सी डेट को 40 लाख रुपए आए। सब डायरी में रिकॉर्ड जो है वो कौसर की डायरी से बरामद हो रहे हैं और अब पुलिस जो है उन डायरीज को जो अमानतुल्लाह से पूछताछ करेगी, उन डायरीज के बारे में, उन ट्रांजैक्शन के बारे में पूछताछ करेगी क्योंकि अमानतुल्लाह 4 दिन की अब एसीबी की रिमांड पे है और एसीबी लगातार अमानतुल्लाह पर शिकंजा कसती जा रही है। जी मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए और फिलहाल इस पूरे मामले में अमानतुल्लाह खान जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही है। किस तरीके से रेड हुई थी, किस तरीके से अमानतुल्लाह के घर एसीबी की टीम जो है वो पहुंची थी। एक मामला एफआईआर दर्ज ये भी हुआ है कि एसीबी की टीम के साथ भी नोकझोंक की गई थी जिसमें उनकी पत्नी और उनके बेटे का नाम शामिल है। और ये तस्वीर इस वक्त देखिए हम आपको दिखा रहे हैं इमाम कौसर सिद्दीकी, जिसकी तस्वीर अमानतुल्लाह के साथ नजर आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम ये 3 नाम जो एसीबी की तरफ से दिए जा रहे थे उस पर कहा गया था कि अमानतुल्लाह इन्हें नहीं जानते हैं और यहां पर ये तस्वीर सामने आई है। इसके पहले जो रेड हुई थी उसमें देखिए किस तरीके से 12 लाख कैश जो है वो मिला था और पिस्टल मिली थी। और ये जो अभी आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख रहे हैं, दरअसल अमानतुल्लाह खान के करीबी का ही घर है जहां पर एसीबी ने छापेमारी की थी और कई चीजों की बरामदगी इसी आवाज से की गई है जिसमें कुछ डायरीज एसीबी के हाथ लगी हैं। लाल डायरीज वो बताई जा रही हैं जिसमें तमाम तरीके के ट्रांजैक्शन का जिक्र है और हवाला का शक एसीबी की टीम जता चुकी है कि पैसे हवाला के जरिए आए हैं। दिल्ली में देखिए एक सभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अमानतुल्लाह खान का बचाव करते हुए कहा कि अमानतुल्लाह को फंसाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के आरोप का जवाब दिया है। सुनिए क्या कहा। जो लाल किले के ऊपर खड़े होकर कहते हैं ना मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसके घर कुछ नहीं मिला अमानतुल्लाह के यहाँ, उसके सहयोगी के यहाँ फलाना मिला, ढिमका मिला, ये मिला। उसका सहयोगी सारे टीवी चैनलों में जा जाके कह रहा है जी जो भी मिला मेरा है और उसके यहाँ भी कुछ नहीं मिला से अब उसका इन्होंने ढिंडोरा पीट दिया। खबर मोहाली से है। मोहाली की यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड में सस्पेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। पुलिस, यूनिवर्सिटी और महिला आयोग जहां एमएमएस बनाने और सुसाइड की खबर से इनकार कर रही है तो छात्राएं अलग आरोप लगाती नजर आ रही हैं कि छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल किया गया है। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत के पास एफआईआर की कॉपी भी है, जो कॉपी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने आईटी एक्ट और आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है। साइबर फोरेंसिक की टीम मोबाइल की जांच कर रही है। जिस छात्रा को गिरफ्तार किया गया है, जिस छात्रा के ऊपर आरोप है कि वो आपत्तिजनक वीडियो बनाती थी, उसके मोबाइल को फोरेंसिक टीम के पास भेजा गया है जांच करने के लिए और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन यहाँ वर्जन जो है वो अलग अलग नजर आ रहा है। महिला आयोग का कहना है कि कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं
नहीं हुआ है। वहीं छात्राएं कह रही हैं कि एक छात्रा जो है वो इस वायरल वीडियो के बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और कई छात्राओं के और भी अश्लील वीडियो बनाए गए। जोरदार हंगामा हो रहा है। हजारों लड़कियां सड़कों पर उतर आई हैं। पुलिस वाले लड़कियों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्राओं का आक्रोश सातवें आसमान पर है। छात्राओं के गुस्से के सामने पुलिस वाले भी लाचार और बेबस दिख रहे हैं। तस्वीरें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की है, जहां हॉस्टल में लड़कियों के वीडियो बनाकर उन्हें कथित तौर पर लीक करने का मामला सामने आया है। वीडियो बनाने का आरोप हॉस्टल में रहने वाले एक लड़की पर है। लड़कियों ने बाथरूम के अंदर से वीडियो बनाते हुए आरोपी लड़की को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने जबरदस्त हंगामा किया। हजारों छात्राएं सड़कों पर उतर आईं और यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं जमा हो गए। वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को शांत कराने की कोशिश की। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। आम आदमी पार्टी को कट्टर भ्रष्ट पार्टी बताया है। संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल सोचते हैं कि मैं भगवान बन गया हूं। शराब में कट लेने वाला खुद को माखन चोर समझ रहा है। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। जैन जी किसी और देश में होते ना, उनको भारत रत्न दे देते। उस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया इस देश को, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने आके कहा कि मोहल्ला क्लिनिक सारी दुनिया को अपनाना चाहिए। उस आदमी ने फ्री बिजली का इजाद किया। उसी ने निकाला आइडिया कि बिजली फ्री भी दी जा सकती है। उस आदमी ने पूरी दिल्ली को फ्री इलाज दिया। आज दिल्ली के अंदर जो हर आदमी को फ्री इलाज मिल रहा है, उसकी वजह से मिल रहा है। उसको 3 महीने से इन्होंने जेल में डाला हुआ है और अभी पिछले 3 सुनवाई से जज बार बार पूछ रही है सीबीआई वालों से, ईडी वालों से, भाई कोई सबूत तो दिखा दो, इसका कसूर क्या है। पढ़ा होगा आपने अखबारों में। जज ने 3 हेयरिंग में पूछा कि कोई तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो इसके खिलाफ। वो एक भी सबूत केंद्र सरकार नहीं दे पाई। तो 3 हेयरिंग के बाद केंद्र सरकार आके कहती है ये जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। शर्म की बात है। ये हो क्या रहा है इस देश, ये देश के अंदर हो क्या रहा है। कहते हैं जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। सत्येंद्र जैन जी के लिए आप तो ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे थे कि ये बड़े सचोट व्यक्ति है सत्येंद्र जैन। जज बदल दिया। एक प्रक्रिया होती है इंडियन जुडिशरी की, ये जज बदलने, किसका ट्रांसफर होता है, कौन जज किस कोर्ट से किस कोर्ट में जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी या पॉलिटिशियन नहीं करते हैं। ये जजों के ऊपर आपके लोग चोरी डकैती में पकड़े जाएं, भ्रष्टाचार में पकड़े जाएं और जेल के अंदर जाएं, तो आप जजों के ऊपर उंगली उठाएंगे। आप कहेंगे वो जज अच्छा था और ये जज खराब है। आप अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार के जो सीडी सामने आए हैं, आपने आज रिकॉर्डिंग्स के बारे में बात की, स्क्रीनशॉट के बारे में बात की। हम तो यहां सीना ठोक करके हमने यहां पर पर्दा लगा करके पर्दे में दिखाया था जी कि मोटा माल मनीष सिसोदिया को किस किसने दिया है, पैसा कैसे अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचा है, यह सब तो हमने दिखाया था यहां पर्दे में। आपने दिखाया पूरे हिंदुस्तान को। इस पे जवाब देने की हिम्मत है? हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं? क्योंकि पकड़े गए हैं, धरे गए हैं रंगे हाथ चोरी डकैती करते हुए। तो जवाब कहां से दे पाएंगे? मैं तो अभी अरविंद केजरीवाल जी को चैलेंज करता हूं, आप तो स्टिंग मास्टर हैं, स्टिंग मास्टर हैं। हमने 2 स्टिंग दिखाया, उस पर आप चुप्पी क्यों साधे हुए? वहीं बीजेपी के आरोपों का आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या पलटवार किया है, देखिए। मुझे याद आ रहा है वो दृश्य 2020 का कि किस तरह से बौखलाकर अरविंद केजरीवाल के बारे में टिप्पणी की गई थी। मुझे याद आ रहा है पंजाब का दृश्य, किस तरह से अनाप शनाप और इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अरविंद के खिलाफ किया गया था। और आज गुजरात में हार के डर के कारण तुगलक जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो नहीं कहते किसी को फेंकू,
हम तो नहीं कहते तड़ी पार जैसे शब्द का इस्तेमाल। आप क्या चाहते हो, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल शुरू हो जाए? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिस प्रकार की टिप्पणियां उनके खिलाफ होती हैं, वो भाषा हम दोहराएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई फेकू कहता है, कोई तड़ी पार कहता है, कोई रंगा बिल्ला कहता है, उन भाषाओं को दोहराना मेरे ख्याल से अच्छी बात। नफरत फैलाने वालों का, आतंक फैलाने वालों का नाश किया है भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने तो पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया, उसका उदाहरण दे रहे थे अरविंद केजरीवाल जी। अब इनकी नासमझ बुद्धि पे मुझे तरस आता है, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पार्टी और बीजेपी की सियासी लड़ाई पर बयानबाजी लगातार आप सुन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे 100 खबरों की। बड़ी खबर इस वक्त की बताया, मोहाली की यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड में सस्पेंस जो है बढ़ता जा रहा है। पंजाब पुलिस ने एक्शन लिया है। एमएमएस कांड की एफआईआर में एक लड़के का नाम है। मोहाली यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। मोहाली यूनिवर्सिटी से तस्वीरें आई हैं, छात्राओं ने वहां पर प्रदर्शन किया है। And they are going to protest in front of DSW office. मोहाली यूनिवर्सिटी से देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्राओं ने प्रदर्शन किया, क्योंकि हंगामा लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त की ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। एसएसपी की ओर से तमाम बयान यहां पर निकलकर सामने आ गए हैं। महिला आयोग अपना पक्ष यहां पर रखती हुई नजर आ रही है कि इस तरह की स्थिति नहीं है, किसी तरह भी सुसाइड का कोई अटेम्प्ट यहां पर नहीं किया गया। छात्राओं का हंगामा विश्वविद्यालय में अभी भी जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर छात्र जो हैं वो भी नजर आते हैं। मोहाली यूनिवर्सिटी से ये सीधी तस्वीरें। आखिर ये सब किया किसने है? ये जो पूरा का पूरा वीडियो यहाँ पर शेयर किए जा रहे थे, उसका सच आखिर क्या है, इसको लेकर जांच जो है वो तेजी से अभी फिलहाल की जा रही है। चाहे वो पंजाब पुलिस की बात हो और या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, इसी वजह से उनकी ओर से भी इस पूरे मामले पर बयान जो है वो यहाँ पर दिया गया। ये कहा गया कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जानी चाहिए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार चाहे वो अभिभावक हो, वहाँ के छात्र छात्राएं हों, उनकी ओर से लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए गए हैं, आवाज अभी उठाई जा रही है। हंगामा लगातार वहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कहा गया कि सुसाइड एक छात्रा ने कर लिया है, लेकिन इस बात को नकार दिया गया सिरे से। ये कहा गया कि किसी छात्रा ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया है। अलग अलग बयान जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में अभी भी छात्राओं का हंगामा तेजी से लगातार बढ़ता हुआ